हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट क्रैक इट की एओबीआर की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम एओबीआर पढ़ रहे हैं पीडीएफ से। तो पिछली वीडियो के अंदर हम एओबीआर स्टार्टिंग से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तक पढ़ चुके थे, तो इस वीडियो में उससे आगे पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। ठीक है, तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर में क्या है। सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि कंफ्यूजिंग है, इंटर स्टेट ट्रेड। हमने कॉमर्स में देखा था, उसमें इंटरनेशनल ट्रेड था। ठीक है, तो यहाँ पर है इंटर स्टेट ट्रेड, फ्यूचर प्रिपरेशन और इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कंट्रोल एक्ट। तो ये जो इतना लंबा सा एक्ट है, ये आपका कंज्यूमर अफेयर्स के पास है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसेंशियल कॉमोडिटीज़। जो इसेंशियल कॉमोडिटीज़ का जो कीवर्ड है एक तरह से, वो आपका यहीं पर मिलेगा आपको, एक्सेप्ट फॉर थोड़ा सा ओवरलैपिंग है फूड पीडी के अंदर, क्योंकि जो इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट है वो वैसे तो सारा यहीं पर है, लेकिन अगर कोई अदरवाइज इसेंशियल कॉमोडिटी किसी और डिपार्टमेंट्स के साथ डील हो रही है तो वो वहाँ पर लगेगा। तो कोई और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पीडी, उसमें भी इसेंशियल कॉमोडिटी होती है फूड ग्रेन्स। तो इसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट अगर फूड ग्रेन से रिलेटेड है तो वो जाएगा आपका फूड पीडी के पास, अदरवाइज होगा आपका कंज्यूमर अफेयर के पास। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो इसेंशियल कॉमोडिटी, तो यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हो। फिर है रेगुलेशन ऑफ पैकेज कमोडिटी। भाई पैकेट्स कौन खरीदता है? कंज्यूमर खरीदता है ना। हमने पीछे पढ़ा था इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, तो वो इंस्टीट्यूट था, तो वो था आपका कॉमर्स के पास। उसको हमने कैसे बताया था कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे से अगर तुम कुछ मंगाते हो तो वो पैक होकर आता है ना, वो पैकेज में आता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग तो हो गया आपका कॉमर्स के पास। लेकिन यहाँ पर ये पैकेज कॉमोडिटी के रेगुलेशन की बात कर रहा है, तो पैकेज कॉमोडिटीज़, जो कॉमोडिटीज़ वाली चीज़ें हैं वो वैसे भी कंज्यूमर अफेयर्स में ही है, तो ये आ गया कंज्यूमर अफेयर के पास। इसके बाद है ट्रेनिंग इन लीगल मेट्रोलॉजी। अच्छा, कंज्यूमर, बिकॉज इट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तो इसलिए इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है, जो क्वांटिटी या फिर क्वालिटी उससे उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें से एक चीज़ हो गई ट्रेनिंग इन लीगल मेट्रोलॉजी, तो ये थोड़ा सा यूनिक सब्जेक्ट है यहाँ पे। दूसरा, ये मेरे क्वेश्चन के अंदर भी मैंने पूछा था कि एम्बलम्स और नेम्स का प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़, कि भाई किसी ने एम्बलम को गलत तरीके से यूज़ किया हुआ है, एम्बलम को यूज़ करने के जो तरीके हैं वो डिफाइंड है ऑलरेडी, तो जो उसको इम्प्रॉपर यूज़ करेगा वो जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर आएगा? आपका कंज्यूमर अफेयर्स के पास आएगा। फिर देखो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, तो ये एक तरीके से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गया कंज्यूमर गुड्स का। तो कंज्यूमर गुड्स का जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वांटिटी और क्वालिटी एश्योरेंस है, वो इस तरीके के सब्जेक्ट से कवर होता है। इसके बाद आ जाओ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड्स एक्ट। भाई कंज्यूमर को अगर तुम कोई गुड्स बेचो तो किसी स्टैंडर्ड के बेचोगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन, बीआईएस ट्रेडमार्क होता है, बीआईएस भी देखा होगा, है ना, तो वो गुड्स पर होता है, जिसको कि कंज्यूमर यूज़ करते हैं कब? जब उस पर देखते हैं कि हाँ ये प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज चीज़ है, तो इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी हो गया आपका कंज्यूमर अफेयर के पास। इसके बाद देखो एंड यूजेस के लिए मैंने बायोफ्यूल को पूरा तोड़कर बताया था जब मेरी एओबीआर की वीडियो सेकंड या थर्ड के अंदर। ठीक है, तो बायोफ्यूल जब एंड यूज पर आता है, अदरवाइज तो बायोफ्यूल से रिलेटेड उसकी चीज़ें जो थी वो पीएनजी के पास थी ना। अब बायोफ्यूल से रिलेटेड जो एंड यूज है, एंड यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र हमेशा कंज्यूमर होता है, तो इसलिए एंड यूज है बायोफ्यूल का, तो वो आएगा कंज्यूमर अफेयर के पास। इसके अलावा हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे देखो इसेंशियल कमोडिटीज़, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन टेस्ट, सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक तुम्हारे पास ये अलग है जो नेशनल टेस्ट हाउस है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, जो कंज्यूमर्स हैं वो चीज़ें को टेस्ट करके फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, टेस्ट करके फिर यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ से इस तरीके से निमोनिक बना सकते हो कि टेस्ट कौन लेता है? कंज्यूमर्स जो है बिना टेस्ट करे कोई भी चीज़ नहीं लेते, तो इसलिए जो नेशनल टेस्ट हाउस है वो कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है। फाइन, फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर देखो भाई कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको भी पता चलेगा। ठीक है, अभी देखते हैं पहले इसके हैं कितने सब्जेक्ट्स, बस इतना ही है, फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो देखो इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें से यहाँ पर देखो ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट था कुछ एग्रीकल्चर के साथ, तो वनस्पति ऑयल, घी, तुम्हारा केक, फैट, शुगर, ये सारे के सारे जो कॉमोडिटीज़ हैं, वो सारी कॉमोडिटीज़ का जो मटेरियल है वो आपका फूड पीडी के पास है। ठीक है, तो अब इसमें से देखो कौन कौन सी चीज़ें हो गई। शुगर, तो डायरेक्टरेट ऑफ शुगर भी यहाँ पर हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर एंड शुगर केन, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि शुगर केन वाले जो टॉपिक्स हैं वो सारे फूड पीडी के पास है। तो यहाँ से तुम देख ही रहे हो सारा शुगर शुगर यहीं पर है, शुगर इंडस्ट्री, इंटरनेशनल शुगर काउंसिल, शुगर डेवलपमेंट बोर्ड। हाँ, तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखते हैं ऊपर क्या है। अभी हमने ऊपर देखा है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, इसका सब्जेक्ट वैसे तो कंज्यूमर अफेयर्स के पास है, बट इन सो फार एज फूड ग्रेन्स आर कंसर्न, सिर्फ फूड ग्रेन से अगर कंसर्न है तो ये जो एक्ट है ये किसका सब्जेक्ट रहेगा, ये फूड पीडी का सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर अगेन देखो प्राइस कंट्रोल ऑफ शुगर, फूड ग्रेन्स, फूड स्टफ, तो फूड ग्रेन्स भी यहीं पर आ गया। शुगर तो हम देख ही रहे हैं इतनी देर से यहीं पर है। पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो पीडीएस सिस्टम है वो फूड ग्रेन्स के लिए होता है ना, तो इसलिए ये भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर क्या बचा है हमारे पास। ऊपर जो ये एक हाईलाइट मैं कर रही हूँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और एक सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जब हम खाली फसल का रूरल के अंदर वेयर हाउस कर रहे थे तो वो था एग्रीकल्चर के पास। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग है, तो यानी ज़्यादा वेयर हाउसिंग है, तो ये आपका फूड पीडी के पास, क्योंकि सेंट्रल है तो फिर बहुत ज़्यादा फूड होगा, फूड ग्रेन्स या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन है वो आपका फूड पीडी के पास, और इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी फूड पीडी का ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। वो है देखो फूड सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, किससे रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज है ये देखो, कंसर्निंग फूड, भाई फूड से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस होगी तो कौन देगा, फूड पीडी तो देखेगा। तो उसके अंदर कैसी कॉन्फ्रेंसेज है, जैसे वीट काउंसिल हो गई, फूड काउंसिल, फूड पॉलिसी रिसर्च, तो ये सब है। ठीक है, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड ग्रेन्स, सिर्फ कीवर्ड्स को पकड़ना है। ठीक है, फिर देखो ये हायरिंग एंड एक्विजिशन ऑफ गोडाउन्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग शुगर, शुगर भी आ गया इसके अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंक्लूडिंग शुगर, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हर जगह पे आपको यही देखने को मिल रहा है, फूड ग्रेन्स, है ना। तो ये सारा जो सब्जेक्ट हो गया फूड ग्रेन्स, शुगर, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, शुगर केन, वनस्पति वेजिटेबल ऑयल, घी, फैट्स, ऑयल सीड्स, ये सब यहीं पर है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे मोलेसिस, अल्कोहल और स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज, ये एक अलग से हम देख लेते हैं, जिसको पढ़ के तो पता नहीं चल रहा कहाँ का होगा भाई। हाँ, तो ये तो रटना पड़ेगा। फाइन, स्टैंड अलोन डिस्टिलरीज। अब देखो मोलेसिस और अल्कोहल इनको बनाने में भी शुगर लगती है, ठीक है, शुगर यूज़ होती है, तो इसलिए ये जो शुगर केन हो गया, तो इसलिए ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो आपके फूड पीडी के पास है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, जिसके केवल 9 सब्जेक्ट्स हैं। और अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो देख रहे हो कोई एक वर्ड पर्टिकुलरली बार बार दिख रहा है, तो बता सकते हो कौन सा वर्ड है, मैं बता देती हूँ, वो वर्ड है कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, 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 हर जगह पे। ठीक है, तो जनरल पॉलिसी इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव्स, फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रोस्पेरिटी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी बहुत ज़्यादा पुराना तो है नहीं, अभी रिसेंटली बना है। तो जो कोऑपरेशन का जितना भी कोऑपरेशन का काम है, देखो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, और इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन एंड वाइंडिंग अप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंक्लूडिंग ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगेन ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे बहुत सारा कोऑपरेटिव दिख रहा है वो आपका कोऑपरेशन हो गया। ठीक है, आप किस किस चीज़ में कोऑपरेशन देख रहे हो, देखो मूवमेंट इन द कंट्री, कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल, तो जो पहले आ रहा है बार बार कोऑपरेटिव पहले आ रहा है, तो इसलिए वो कोऑपरेटिव यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के पास है। क्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट पॉलिसी, ताकि कोऑपरेटिव जो है वो अपना पोटेंशियल ठीक से अच्छे से दिखा पाएँ, है ना, तो ये भी अच्छा आपका कोऑपरेशन के पास है। चलते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और इसके केवल 21 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसको हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखो भाई कोई पर्टिकुलर वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, वो वर्ड है कंपनी। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पर जो भी कंपनी से रिलेटेड है, भाई कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो कॉर्पोरेट में कौन कंपनीज होती है ना, कॉर्पोरेट में कौन काउंट होएगा, कंपनीज। तो कंपनीज देखो, कंपनी कौन रखेंगे अपने अंडर, अपने अंडर सीए रखेंगे कंपनीज, अपने अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए।
तो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी सीए एक्ट हो गया आपका। इसके अलावा कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट हो गया। तो ये सीधे सीधे आपका कॉर्पोरेट अफेयर्स में आ रहा है। इसके अलावा देखो कंपनी, कंपनी होगी तो भाई पार्टनरशिप भी होगी, है ना, तो पार्टनरशिप एक्ट हो गए आपके। कंपनीज होंगी तो उनमें कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कंपटीशन एक्ट ये हो गया। कंपनी होंगी तो वो फ्रॉड भी करेंगे, मैंने कहा था ना भाई फ्रॉड कौन करता है, फ्रॉड करते हैं कॉर्पोरेट वाले। तो इसलिए SFI यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ये भी इन्हीं के पास है। भाई कंपनी होगी तो बैंकरप्ट भी होएगी, इंसॉल्वेंट भी हो जाएगी, क्योंकि कंपनी है ना, कोई गवर्नमेंट तो है नहीं। तो प्राइवेट कंपनी तो इंसॉल्वेंट भी हो जाती है, बैंकरप्ट भी हो जाती है। तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी भी यहाँ पर आ गया। कंपनी होगी तो कंपनी लॉ भी होगा, तो कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल और कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLAT और NCLT। ठीक है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये तो क्लियरली लिख ही सकते हो यहाँ पे। फिर पार्टनरशिप हो गई आपकी, और फिर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो बेसिकली सारा कंपनी से रिलेटेड ही चीज़ें हैं यहाँ पे। जो कंपनी से रिलेटेड चीज़ नहीं है वो मैं अलग से बता रही हूँ, वो है आपका 17 नंबर का पॉइंट, जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो कि भाई देखो प्राइवेट कंपनी है तो इन्वेस्टर उस प्राइवेट कंपनी में ही इन्वेस्ट करेगा एजुकेशन लेने के बाद ही। कोई इन्वेस्टर किसी प्राइवेट कंपनी में एजुकेशन लेने के बाद ही इन्वेस्ट करेगा, है ना। और जब उसको प्रोटेक्शन लग रही होगी कि हाँ भाई इस कंपनी में इन्वेस्ट करके मुझे प्रोटेक्शन रहेगी, ठीक, तो इसको इस तरीके से निमोनिक की तरह कर सकते हो। तो इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन पॉलिसी हो गया कंपनी से रिलेटेड, बिकॉज कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले एजुकेशन होनी ज़रूरी है। ठीक, तो इसलिए ये हो गया कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके बाद है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये एक अलग से है जो कि फाइनेंस में नहीं आएगा, वो आपका आएगा यहाँ पर। तो ये रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसको हम निमोनिक बनाते हैं कुछ, इसका कुछ हम हिंट बना लेते हैं। वो ये है कि भाई जो कंपनी है वो टैक्स तो भरती नहीं है ठीक से, तो कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए उनकी। भाई देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो टैक्स जो है वो सैलरी से कट जाता है, बट जो कंपनीज होती हैं उनके एम्प्लॉयज़ का टैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इसलिए जो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है कि भाई कंपनी वालों को अपना फाइनेंस रिपोर्ट करना है। ठीक है, इस वाले को ऐसे रट सकते हैं कि कंपनी वालों को अपना फाइनेंस रिपोर्ट करना है, इसलिए नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है वो कंपनी वाला जो मिनिस्ट्री है, दैट मीन्स कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है। ठीक है, अब आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये थोड़ी सी लंबी मिनिस्ट्री है और इसके अंदर बट फिर भी काफ़ी सारे कॉमन चीज़ें हैं, तो वो हम देखते हैं अब। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जितने मेन मेन वर्ड्स हैं हम उसको अंडरलाइन करते हैं। पहली चीज़ तो पॉलिसी मैटर रिगार्डिंग लाइब्रेरी डेवलपमेंट। भाई लाइब्रेरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो कल्चर के पास आएगा। अब देखो कितनी लाइब्रेरीज हैं, नेशनल लाइब्रेरी, रामपुर रजा लाइब्रेरी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, DP लाइब्रेरी, ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, तो सारी लाइब्रेरीज आ गई आपकी कल्चर के पास। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, वो क्या है, कल्चरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब जहाँ पे भी कल्चर कल्चर आएगा ना वो तो हम कल्चर ही लगाएंगे। ठीक है, फिर देखो क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट से क्या हमारा कल्चर, एंशियंट कल्चर पता चलता है। ठीक, तो इसलिए ये मैन्यूस्क्रिप्ट आ गया कल्चर से रिलेटेड। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास है। फिर आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम, हमने ये AOBR की वीडियो में करा था कि जितने भी म्यूजियम्स हैं, ठीक, 12 वाला देखो, जितने भी म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम, म्यूजियम म्यूजियम म्यूजियम, सारे म्यूजियम एक्सेप्ट फॉर नेशनल म्यूजियम फॉर नेचुरल हिस्ट्री करके कुछ था ना, तो वो तो आपका एनवायरनमेंट के पास था। तो ये सारे के सारे जो म्यूजियम्स हैं वो हो गए आपके कल्चर के पास। इसके बाद देखो अगेन नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ये म्यूजियम भी इसी के पास है। ठीक, अब देखो और क्या चीज़ें हैं आर्ट से रिलेटेड। मैंने कहा था आर्ट्स और एंटीक्यूटीज जो है वो इसी का सब्जेक्ट है। तो एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एंड इंडियन एंड फॉरेन आर्ट ऑब्जेक्ट्स आर्ट से रिलेटेड हो गया। ओपन एयर थिएटर इन रूरल एरियाज एंड थिएटर इन स्टेट कैपिटल, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ठीक है, थिएटर में क्या होता है, थिएटर में क्या होता है भाई, भाई थिएटर में होता है परफॉर्मेंस। ठीक है, और परफॉर्मेंस से क्या पता चलता है कि ये किस कल्चर की परफॉर्मेंस है, इसको जस्ट निमोनिक से बता रही हूँ ऐसे ही। ठीक है, तो थिएटर में क्या होता है, परफॉर्मेंस होती है। परफॉर्मेंस किसी कल्चर की होएगी ना, ऐसे तो होएगी नहीं बिना कल्चर की, तो किसी कल्चर की ही परफॉर्मेंस होती है। या फिर ऐसे कह सकते हो थिएटर के अंदर कल्चरल परफॉर्मेंसेज होती हैं, इसलिए जो थिएटर है ओपन एयर थिएटर इन रूरल एरियाज और थिएटर्स इन स्टेट कैपिटल, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका कल्चर का सब्जेक्ट है। ठीक, इसके अलावा अब देखो ये प्रमोशन ऑफ फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर में परफॉर्म होता है ना, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स तो कल्चर का सब्जेक्ट हुआ, तो ये हो गया यहाँ पे आपका। इसके अलावा जितने भी ये मेमोरियल है, जितने भी म्यूजियम है, वो तो हम कर ही चुके कि कल्चर के पास आएंगे।
एक चीज़ देखो यहाँ पे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़, एशियन इज़ अ कल्चर। तो इसको स्टडीज़ देख के कहीं एजुकेशन मत लगा देना, एशियन देख के कल्चर सोच लेना कि भैया एशियन है तो कल्चर है, कोई सा कल्चर बता रहे हैं, वो एशियन कल्चर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास। फाइन। इसके बाद देखो कल्चरल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, तो ये यहीं पर आया हुआ है। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल से रिलेटेड तो हमने पढ़ ही लिया कि वो कल्चर के पास है भाई, आर्कियोलॉजी कल जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे हमें कल्चर ही पता चलता है पहले का, तो इसलिए ये भी यहीं पर है कल्चर के पास। अब देखो ये जो लंबा सा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑथर एंड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हो गया तो फिर यहीं पर आएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, चैरिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटीज, रिलीजियस रिलीजियस एंडोमेंट पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट्स डेल्ट विद इन डिपार्टमेंट, तो ये अलग से तो आएगा नहीं भाई, इस डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें तो इसी डिपार्टमेंट के पास आएगी, तो वो उसने ये लिख रखा है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं और हम बढ़ जाते हैं आगे। मैन्यूस्क्रिप्ट अभी हम पीछे देख चुके हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट वाली जो चीज़ है वो किसके पास आएगी, है ना, क्योंकि पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें पुराना कल्चर पता चलता है। फिर देखो सेफ गार्डिंग ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, इंडो फॉरेन कल्चरल सोसाइटी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, कल्चरल एग्रीमेंट, गिफ्ट बुक्स, ये हमने पढ़ा था AOBR के अंदर कि भाई जो गिफ्ट बुक्स हैं वो जो सब्जेक्ट है जो भी अब्रॉड से रिसीव होती है गिफ्ट बुक, वो आपका आएगा कल्चर के पास, क्योंकि अब्रॉड से जब हमें गिफ्ट बुक रिसीव होती है तो उस गिफ्ट बुक से हमें वहाँ का फॉरेन का कल्चर पता चलता है। ठीक है। कल्चरल अटैचेज अब्रॉड, अपॉइंटमेंट ऑफ कल्चरल अटैचेज अब्रॉड, फिर विजिट्स ऑफ कल्चरल डेलीगेशन, ठीक, कल्चरल लेक्चरर्स, बुक्स टू फॉरेन कंट्री। अब बुक्स कहाँ पे होती है, लाइब्रेरी में होती है, और लाइब्रेरी का जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो किसके पास है, वो कल्चर के ही पास है। ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखो क्या है आगे, फिर से लाइब्रेरी, चाहे अब्रॉड में इस्टेब्लिश करने लाइब्रेरी, भाई लाइब्रेरी अगर कल्चर करेगा तो कल्चर ही देखेगा उसको। ठीक है। आर्ट देखो, अब इंडियन आर्ट ऑब्जेक्ट्स, एक्सपोर्ट ऑफ एंटीक्यूटीज, मैंने कहा था आर्ट एंड एंटीक्यूटीज, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कहाँ पर आएंगी, ये सिर्फ कल्चर में ही आएंगी। ठीक है। तो और क्या चीज़ें हैं हम ये देख लेते हैं, आर्टिस्ट, आर्ट है तो फिर आर्टिस्ट भी रहेंगे कल्चर में ही। एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन कल्चरल इंस्टीट्यूशन, भाई कल्चरल अगर आ गया तो कल्चर में ही डालेंगे हम। रिवीजन ऑफ गजेटियर्स, ये हम कर चुके हैं भाई, गजेटियर्स का रिवीजन जो है वो भी कल्चर के पास आता है, ये AOBR की किसी एक वीडियो के अंदर क्वेश्चन में था, राइट, उसको मैंने ठीक भी करा है। इसके बाद देखो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अब्रॉड, हमें अब्रॉड के अंदर भी तो अपना कल्चर बताना है कि भाई इंडिया का कल्चर कैसा है, तो वो कल्चर कैसे पता चलेगा, जब इंडिया के फेस्टिवल्स अब्रॉड में भी मनाए जाएंगे, तो फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया अब्रॉड। इसके बाद हो गया एक्सचेंज ऑफ आर्टिस्ट वगैरह 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 अंडर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक, तो इसको ओवर ऊपर से स्कैन कर सकते हो कि भाई हर जगह पे कल्चर कल्चर आ ही रहा है। ऑब्जर्वेंस ऑफ सेंटेनरीज एनिवर्सरीज ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड इवेंट्स, तो ये इवेंट हो गया, इसका सेलिब्रेशन हो गया एक तरह से, वो भी कल्चर के पास है। ठीक, फिर हो गया कल्चरल रिसोर्सेज, एक ये सब्जेक्ट देखो, जो सब्जेक्ट इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं लग रहे हैं उनको मैं सर्कल कर रही हूँ ताकि उनकी हम कोई निमोनिक बना पाए। एशियाटिक सोसाइटी, गजेटियर्स, ये तो हमने पढ़ ही लिया, नेशनल आर्काइव्स, ये सब कल्चर से रिलेटेड है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, तो ये भी हो गया। रंगशाला, देखो भाई मेमोरियल, म्यूजियम, रंगशाला, संग्रहालय, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं पर है, कल्चर हो गया, कल्चर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो एक बार हम यहाँ पे अगर कुछ कीवर्ड्स लिखें तो जितने भी कल्चरल चीज़ें हो गई, जितनी भी लाइब्रेरी से रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है, जितनी भी आर्टिस्ट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, जितनी आपकी एंटिक्विटीज़ जो थी उससे रिलेटेड हो गए, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, है ना, बुक्स हो गया, लाइब्रेरी के अंदर क्या होती है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं, इसके अलावा जितने भी म्यूजियम्स हो गए, मेमोरियल्स हो गए, ठीक, तो ये जितने भी हैं ये आपके सारे के सारे कल्चर में कवर हो रहे हैं। अब ये कीवर्ड ढूंढोगे तो ये कल्चर में मिलेंगे आपको। फिर थिएटर हो गया, थिएटर भी इसी का है, ड्रामा भी इसी का है, कल्चर फंड हो गया, गांधी पीस प्राइज, ठीक है, गांधी का म्यूजियम भी था, गांधी पीस प्राइज भी है।
तो ये दोनों भी कल्चर में हो गए। अब जो इम्पोर्टेंट है वो बता रही हूँ, एक तो ये, ठीक है। बाकी ये एक्ट देख लेते हैं क्या है, सब में कुछ ना कुछ आ रहा है। देखो ट्रेजर ट्रोव एक्ट, ट्रेजर पुरानी बात हो गई, आर्कियोलॉजी, ट्रेजर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये भी लिख लेते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि भाई अपना पीडीएफ लेकर बैठो, ताकि जो मैं चीज़ें नोट डाउन करा रही हूँ वो भी नोट डाउन कर लो आप भी। तो आर्कियोलॉजिकल हो गई, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड पहला, दूसरा ट्रेजर, ठीक, और तीसरा हमने क्या किया अभी, एंटीक्विटीज तो ऊपर लिख ही दिया। एंशियंट से रिलेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला था मैंने, फोर्थ एक मैन्यूस्क्रिप्ट्स और हो गया। तो ये सारी चीज़ें जितने भी, देखो मैंने कीवर्ड कितने सारे लिख लिए, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको कल्चर में मिलेंगे, और अगर आप कीवर्ड ध्यान रखोगे तो आप हिट कर पाओगे सही मिनिस्ट्री को, ठीक है। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, बुक्स आ गया यहाँ पे, फिर अगेन बुक्स आ गया, और फिर पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट। तो ये एक सर्कल कर देते हैं। तो इसके अंदर 3 सर्कल लगे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के होंगे। तो देखो, एक है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट, जो कि लर्न करने वाली चीज़ बची है आपके पास। एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज सारनाथ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, ठीक है। तो तिब्बतियन स्टडीज, बुद्धिस्ट स्टडीज, और अभी हमने पीछे देखा था एशियन स्टडीज, है ना। तो जो पर्टिकुलर किसी कल्चर की स्टडी हो रही है, ठीक, नव नालंदा महाविद्यालय नालंदा, तो ये जो पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी हो रही है, एशियन, बुद्धिस्ट या तिब्बतियन, ये सारी की सारी आपकी कल्चर के पास है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी लग रही है वो। अब यहाँ पर आ गया आपका नव नालंदा महाविद्यालय। तो ये भाई महाविद्यालय तो ठीक है, इससे तो हमें एजुकेशन लग रहा है ये, लेकिन इसको आपको नालंदा से याद करके रखना कि भाई नालंदा वाला महाविद्यालय जो है वो कल्चर के पास है। फाइन। इसके अलावा बचा आपका पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट। भाई जो चीज़ याद नहीं हो रही होती उसकी चीज, और या फिर जिसकी निमोनिक नहीं बनती उसको 5 बार बोल के देख लिया करो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट, और बचा आपका पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है वो आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट है लर्न करना कि ये कल्चर के पास है। तो लेट अस सी, मैं बीच में वीडियो के पूछ लूंगी, एक बार रिमाइंड करा देते हैं आपको कि बीच में वीडियो के कभी भी कि पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट किसके पास है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ये है काफ़ी बड़ी, तो वो देखते हैं भाई इसके अंदर अब क्या 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 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले, वैसे तो डिफेंस वाले आप खुद भी आइडेंटिफाई कर पाओगे इजीली, तो देखते हैं क्या है। डिफेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इनका सारा जो मैटर है वो डिफेंस के पास है। फिर एनसीसी जो है वो भी डिफेंस के पास है, ठीक। फिर आगे आ जाते हैं रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बिल्कुल ही कुछ नया सा सब्जेक्ट लग रहा है। वेटरनरी का जो प्रोफेशन था वो तो एनिमल हस्बेंड्री के पास था। अब ये जो है रिमाउंट वेटरनरी फार्म्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको देख के तो लग रहा है एग्रीकल्चर, इसको देख के लग रहा है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। रिमाउंट को देख के कुछ लग ही नहीं रहा। तो भाई जब सबके सब्जेक्ट मिक्स हो गए तो ये किसी और के अंदर ही है, ठीक है। ना तो एग्रीकल्चर में, ना ये आपका वेटरनरी देख के आपका इसमें एनिमल हस्बेंड्री में, और ना रिमाउंट को देख के भाई कहीं और। तो ये तीनों मिक्स करके यहाँ पे आप लिख लो डिफेंस, ये डिफेंस के पास है। फिर आ जाते हैं कैंटीन स्टोर, भाई डिफेंस कैंटीन्स होती हैं, पता होगा, ठीक। सिविलियंस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट, अगर डिफेंस एस्टिमेट से किसी को भी सैलरी दी जाएगी तो वो जो सब्जेक्ट है आपका डिफेंस के अंदर आएगा। अब डिफेंस के अंदर क्योंकि कंट्री के डिफेंस की बात है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे और प्रिपरेशन ऑफ नेविगेशनल चार्ट, कि भाई कंट्री के डिफेंस के लिए ये जो चार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सर्वे और प्रिपरेशन ऑफ नेविगेशनल चार्ट्स। फाइन। कैंटोनमेंट, कैंट एरिया किसका होता है? आर्मी एरिया होता है। कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया वगैरह वगैरह, तो ये सारे हो गए आपके डिफेंस के पास। आगे बढ़ जाते हैं। फिर फॉर डिफेंस पर्पस, डिफेंस अकाउंट, परचेज ऑफ फूड स्टफ, फूड स्टफ तक तो ठीक है, लेकिन किसके लिए है? मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो इसलिए आगे आपका डिफेंस। कोस्ट गार्ड, वो भी डिफेंस के होते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है, देखो, कॉम्बैटिंग ऑयल स्पिल्स इन वेरियस मेरीटाइम जोन्स। भाई ऑयल स्पिल हो गया तो वो किसका सब्जेक्ट बनेगा? तो वो बनेगा आपका डिफेंस का सब्जेक्ट, एक्सेप्ट इन द वाटर ऑफ पोर्ट्स, कि भाई पोर्ट के आसपास का पानी है, और विद इन 500 मीटर ऑफ ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, यानी कि कहीं पर पोर्ट है ये, ठीक है, और इसके 500 मीटर के एरिया के अंदर अंदर अगर ऑयल स्पिल है तो वो डिफेंस तो नहीं देखेगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे।
बाकी का ऑयल स्पिल तो इसी के पास था, तो इसलिए कॉम्बैटिंग ऑफ ऑयल पोल्यूशन इन कोस्टल मैरीन एनवायरनमेंट ऑफ वेरियस मैरीटाइम जोन्स, ये भी आपका इसके पास हो गया, डिफेंस के पास। फिर है नेशनल कंटीजेंसी प्लान फॉर ऑयल स्पिल, तो ऑयल पोल्यूशन, ऑयल स्पिल, इसके अलावा ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। फिर से ऑयल स्पिल, तो ये जो ऑयल स्पिल से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो सारा किसके पास है, वो आपका डिफेंस के पास है, एक्सेप्ट फॉर आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। यही है सारा। एक ऑयल स्पिल जो 500 मीटर से अंदर वाला है, वो कहीं कहीं और भी है, वो जब आगे आएगा तब देखते हैं उसको। बट फिलहाल आपके पास डिफेंस के लिए कीवर्ड बन गया है क्या, नीचे लिख लेते हैं इसको, ऑयल स्पिल। ये और कहीं नहीं मिल रहा, तो ये यहीं पर है सिर्फ, ठीक। अब देखते हैं मैटर्स रिलेटिंग टू डाइविंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन द कंट्री, कैपिटल एक्विजिशंस एक्सक्लूसिव टू डिफेंस सर्विसेज, फिर बॉर्डर और बीआरओ और बीआरडीबी, बॉर्डर और डेवलपमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज। अब आप देख रहे हो कि जो डिफेंस के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सब डिफेंस से रिलेटेड है, एक्सेप्ट फॉर हम दो तीन चीज़ों को सर्कल करके रखेंगे। पहली चीज़ है जो कि हमें नहीं पता चल रहा डिफेंस के पास है, वो है रिमाउंड्स वेटरनरी फार्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं लग रहा, तो हमने डिफेंस में डाल दिया। फिर इसके बाद एक अगली चीज़ है जिसको देख के नहीं लग रहा है, वो यह है मैटर्स रिलेटेड टू डाइविंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है। ये तो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि भाई डाइविंग और रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो डिफेंस सर्विसेज के पास है, तो इसको ये कह सकते हो कि भाई डाइविंग करके ना अंडर वाटर डिफेंस करना था। बन गया नहीं मोनिक, ठीक है, डाइविंग करके अंडर वाटर डिफेंस करना था, तो इसलिए डिफेंस के पास हो गई। बाकी जितनी भी आपकी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ, बीआरडीबी, ऊपर हमने देखा एनसीसी, है ना, और भी चीज़ें थी ना ऊपर, आपका सीएसडी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास है। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसके अंदर की केवल 8 ही सब्जेक्ट्स हैं, और ये वैसे भी पढ़ के पता चली जाएगा। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो है मिलिट्री है, 3 तरीके की मिलिट्री है अपनी, है ना। अब इसके अलावा इनके जो हेडक्वार्टर हो गए, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, ये आई गेस क्वेश्चन आ चुका है कि इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो है, जिसके अंदर की तीनों के हेडक्वार्टर होते हैं, आर्मी, नेवी और एयर के हेडक्वार्टर होते हैं, इसके अलावा डिफेंस के स्टाफ हेडक्वार्टर भी होते हैं, वो भी मिलिट्री अफेयर्स के पास ही आएगा। फिर वर्क रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिर से, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे कोई प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स नहीं है जिसको हम पढ़ें, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाला जो है जो मटेरियल है वो सारा आपका है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के पास। अब नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, इसका मैंने कुछ कटआउट जो है वो चिपकाया था एओबीआर की पिछली वीडियो में। इसमें देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स जो था वो वैसे तो सिविल एविएशन के पास था, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था तो बड़ी बात हो गई, तो ये डिफेंस के पास हो गया, ठीक है। अगेन भारत इलेक्ट्रॉनिक ही हम कर चुके हैं, मेजगॉन डॉक, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। देखो भाई, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये डिफेंस के पास है, ठीक है। तो इसके अंदर से हम कुछ कीवर्ड्स निकालने का ट्राई करते हैं कि कैसे इसको हम लर्न कर पाएंगे। एरोनॉटिक्स वाला तो मैंने सिविल एविएशन के टाइम पे बता ही दिया था कि हिंदुस्तान की बात है तो बड़ी बात हो गई, अगेन भारत की बात है तो भाई भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स है तो बड़ी बात हो गई ना, तो बड़ी बात हो गई तो हम डिफेंस में डाल देते हैं, ठीक। मेजगॉन डॉक, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। फिर आ जाओ शिप बिल्डर्स, इंजीनियर्स, शिपयार्ड, वैसे तो शिपिंग के पास भी थे कुछ, लेकिन गोवा शिपयार्ड जो है वो इसके पास है। भारत डायनामिक्स, जब हमने भारत और हिंदुस्तान के कीवर्ड्स करे थे तब पता चला था हमें कि ये जो है वो डिफेंस के पास है, भारत डायनामिक्स भी। फिर मिश्र धातु, अब देखो, डिफेंस क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा डीजी क्वालिटी एश्योरेंस एंड डीजी एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस। तो एरोनॉटिकल वाला जो सब्जेक्ट था वो वैसे सिविल एविएशन के पास था, लेकिन हमने वहीं पर किया था कि ये जो डायरेक्टरेट जनरल है एरोनॉटिकल का, या फिर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, वो सब डिफेंस के पास है। भारत अर्थ मूवर, देखो भाई अर्थ मूव करना बहुत बड़ी बात है, तो बड़ी बात है तो कहाँ पे, डिफेंस में। बाकी डिफेंस इक्विपमेंट तो देख के पता ही चल रहा है डिफेंस के अंदर है ना। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि
क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं हम, भारत डायनामिक्स हो गया, या शिप बिल्डर्स, क्योंकि प्रोडक्शन की बात हो रही है तो शिप बिल्डर्स है, इंजीनियर्स वाले सब्जेक्ट आ गए। गोवा शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड ये आपके यहीं पर है। बाकी आर्मर्ड, म्यूनिशंस, ट्रूप, यंत्र, ग्लाइडर्स, वेपन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस एक्सपोर्ट, सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से हिंट कर रहे हैं कि भैया हम डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर सब्जेक्ट में हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसमें देखते हैं क्या है। देखो, एक एक करके सब्जेक्ट देखते जाएंगे और उसमें से कीवर्ड निकाल लेंगे बस। रक्षा मंत्री दिख रहा है मुझे तो, हाँ, रेंडिंग एडवाइस टू रक्षा मंत्री। अभी तक मैंने ऊपर किसी भी डिफेंस के अंदर रक्षा मंत्री नहीं देखा, तो रक्षा मंत्री वाला जो है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पास है, ये एक्सक्लूसिवली डिफेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, वैसे डिफेंस के सब्जेक्ट के अंदर बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रखी होगी, बाकी का जो सब्जेक्ट होगा वो नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन फाइनली वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बात होगी, तो फिर हम उसको डिफेंस में डाल देंगे। अब डिफेंस से रिलेटेड कीवर्ड देख लेते हैं यहाँ पे। मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो गया डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, बाकी जो जनरल सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है ना, एक एरोनॉटिकल का जो सब्जेक्ट था वो तो था तुम्हारे इसके पास, सिविल एविएशन के पास, बाकी का एरोनॉटिकल, बाकी का 4 जगह एरोनॉटिकल लिखा है, वो चारों का चारों आपको डिफेंस के पास है। ठीक है, ये जनरल सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जनरल सब्जेक्ट है उसको नहीं पढ़ेंगे, वो वैसे भी नहीं आएगा, उसके अंदर कोई कीवर्ड ही नहीं है, क्योंकि जैसे ये देखो, ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जनरेटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये कोई जनरल सा सब्जेक्ट है, वो इस तरीके से पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन पेपर के अंदर। आगे देखो, एक्वायर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सब्जेक्ट के अंदर अगर कहीं पर भी डिफेंस का हिंट आ रहा है तो वो डिफेंस के पास जा रहा है। आर्म्ड सर्विसेज, देखो ऊपर का सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल कॉमन सा सब्जेक्ट है, रेंडर एडवाइस ऑन टेक्नोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एस्पेक्ट्स, लेकिन किसके लिए? फॉर आर्म्ड सर्विसेज, ये सब कहानी आर्म्ड फोर्सेज के लिए। फिर आगे देखो, नेशनल सिक्योरिटी, आगे नेशनल सिक्योरिटी तो डिफेंस हो गया। अगेन देखो, इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कंसल्टेशन करनी जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशन इन द मैटर कनेक्टेड विद द रोल ऑफ साइंस एंड टेक इन नेशनल सिक्योरिटी, अगर नेशनल सिक्योरिटी के अंदर साइंस टेक का क्या रोल है, इससे रिलेटेड अगर कुछ सब्जेक्ट है तो किसकी कंसल्टेशन चाहिए? एमईए की कंसल्टेशन चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट किसका है? सब्जेक्ट डिफेंस का है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेशनल सिक्योरिटी दिख रहा है। ठीक, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट अलग से दिख रहा है, टू डील विद द रेफरेंस मेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। तो भाई हर एक मिनिस्ट्री में एक तो रटने वाला आ ही रहा है। ठीक, तो ये पेटेंट एक्ट 1970 का सेक्शन 35 के अंदर अगर कोई रेफरेंस भी बनाया गया है या पूछा गया है तो वो सब्जेक्ट आपका डिफेंस का है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। ठीक, इसके बाद ये जनरल सब्जेक्ट है, इसको नहीं करेंगे। ये भी जनरल सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है, ये सारे जनरल सब्जेक्ट है। सिर्फ जो स्पेसिफिकली अगर नेशनल सिक्योरिटी लिखा है तो वो बनेगा आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है इसी डिपार्टमेंट, इसी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। तो इसके अंदर सारी जगह पे तुम्हें एक्स सर्विसमैन दिख ही रहा होगा, है ना। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं? सैनिक ही होते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट एंड केंद्रीय सैनिक बोर्ड, तो ये यहीं पर आएगा। ठीक है, बाकी हो गए आपके ये पेंशन, भाई एक्स सर्विसमैन है जो कभी मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं, तो इसलिए जब सर्व कर चुके तो आज के डेट में एक्स सर्विसमैन, तो भाई जो सर्व कर चुका होता है उसको क्या मिलती है? पेंशन मिलती है। तो आर्मी के लिए जो पेंशन रेगुलेशन हो गई, एयरफोर्स के लिए जो पेंशन रेगुलेशन हो गई, नेवी पेंशन रेगुलेशन और कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो ये बहुत ईजी है, ये आपका सारा जो है वो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डोनर, बहुत ही इजी मिनिस्ट्री है ये। डोनर बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड सारा की सारी कहानी आपके पास आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसका एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा, एक्सेप्ट फॉर 7, जिसमें भी सिक्किम लिख दिया, जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, तो सारा नॉर्थ ईस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न डोनर, डोनर का जो मिनिस्ट्री है उसके पास। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट याद रखना, सिर्फ इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न जो पावर है, पावर से रिलेटेड जो कॉरपोरेशन है, तो नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड,
तो पावर तो अपनी पावर दिखाता है, यानी पावर का जो डिपार्टमेंट है वो अपनी पावर दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाला सब्जेक्ट है चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, पावर का सब्जेक्ट है ना तो मैं ही रखूँगा। ठीक, तो ये पावर के पास है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, भाई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी कहता है भाई मेरे पास भी बहुत पावर है, नॉर्थ ईस्ट है जो मर्जी हो, लेकिन स्पेस आ रहा है ना तो ये भी मैं ही रखूँगा इसका सब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और इसके अलावा एक तीसरा है जो कि है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट। लिख लेना अपने पास ये इसी के नीचे ताकि आपको याद रहेगा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, जो कि है वाटर रिसोर्स का सब्जेक्ट। इसके अलावा देखो बाकी का, चाहे हिल एरिया का डेवलप करना हो, चाहे नॉन लैप्सेबल फंड हो, चाहे ये आपका रोड का काम हो, रोड वर्क फाइनेंस इन होल और पार्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो चाहे ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तीनों जो कॉरपोरेशन है या ये तीनों जो सेंटर है ना, या फिर ये जो मैनेजमेंट है, ये तीनों अलग है। पावर ने अपनी पावर दिखा दी तो पावर कॉरपोरेशन अपने पास, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्पेस के पास, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न है तब भी, और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट WR वाटर रिसोर्सेज। देखो कौन अपनी पावर नहीं दिखा पाया, मैंने बताया था जितना भी हैंडलूम्स वगैरह है, हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट सारा टेक्सटाइल के पास है, तो भाई टेक्सटाइल छोटी सी मिनिस्ट्री है, वो अपनी पावर दिखाई नहीं पाई, और वो कह ही नहीं पाई कि हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम चाहे नॉर्थ ईस्ट का तो मैं अपने पास रखूँ, है ना। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के पास ही है। ठीक, नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। वेरी इजी, इसके हर सब्जेक्ट में तुमको अर्थ साइंस जैसी कोई बात दिख जाएगी तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये तो अर्थ साइंस से रिलेटेड है ना। तो ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मैटर्स ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन स्कीम रिलेटेड टू ओशियन, अर्थ साइंस है ना, अर्थ पे क्या है, ओशियन भी तो है। एटमॉस्फेरिक एंड मीटरोलॉजिकल साइंसेज, सिस्मोलॉजी, सॉलिड अर्थ, पोलर साइंस। अर्थ सिस्टम, तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हो सकती है, अर्थ पे मीटियोर गिर सकता है, अर्थ पे ओशियन भी होते हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर भी होता है, अर्थ में अर्थ को एक भी आता है तो सिस्मोलॉजी भी हो गया, सॉलिड अर्थ तो इसने लिख ही दिया, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी है तो पोलर साइंस, अर्थ सिस्टम तो लिख ही दिया, अर्थ सिस्टम साइंसेज। तो ये हो गया आपका अर्थ साइंसेज के पास। इसके अलावा जितनी भी रिसर्च है रिलेटेड टू अर्थ सिस्टम साइंसेज, तो ये अर्थ सिस्टम साइंसेज जो है ये आपका एक तरीके से कीवर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट हर जगह पर आ रहा है। सिर्फ एक इसका ये डिफरेंट है, मरीन इन्वायरमेंट ऑन हाई सीज। ठीक है, मरीन वाला जो ऑयल स्पिल्स था वो तो सारा डिफेंस के पास था, लेकिन हाई सीज पर जो मरीन इन्वायरमेंट है वो अर्थ साइंस के पास है। वो कहता है भाई मेरा जो स्टेटस है वो बहुत हाई है, किसका, अर्थ साइंस का। अर्थ साइंस कहता है कि मेरा स्टेटस बहुत हाई है, तो इसलिए हाई सी वाला जो सब्जेक्ट है वो मैंने रख लिया। ठीक है, बाकी ये कॉमन से सब्जेक्ट हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको ये जो मेन सब्जेक्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं MIT विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब भाई IT है तो इसके अंदर पूरे में हम IT को तो हटा ही देते हैं, जितना भी IT है वो सारा का सारा MIT के पास है। तो इंटरनेट, IT, डिजिटल, ये आपके 3 कीवर्ड्स हैं, इंटरनेट, IT, डिजिटल। अब मुझे ये बताओ अगर इंटरनेट नहीं आ रहा होगा तो क्या आप E-कॉमर्स की वेबसाइट चला लोगे, नहीं ना। तो भाई जो प्रमोशन है E-गवर्नेंस का, E-कॉमर्स, E-मेडिसिन, E-इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जितना भी ये डिजिटल हो गया, मतलब नॉर्मल जो गवर्नेंस है वो नॉर्मल है ना, पेपर पर है, बट वो जब बन गई तो यानी टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई उसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्फॉर्मेशन, IT यूज़ हो गई। तो जब IT यूज़ होने का हिंट आ गया तो दैट मीन्स वो MIT के अंदर चला गया। फिर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हमने क्या कीवर्ड्स करे इसके, एक तो IT से रिलेटेड हो गया, इंटरनेट हो गया, जितनी भी चीज़ें E-गवर्नेंस, E-कॉमर्स और डिजिटल। इसके अलावा कुछ आएगा तो उसको भी अंडरलाइन कर देंगे। हाँ, IT हो गया, फिर से IT, डिजिटल, IT, जो इससे डिफरेंट है उसको बाद में सर्कल करेंगे। IT, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तुम्हारे हट गए यहाँ से। अब एक अलग तुम्हें मिला है, एक तो सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो चिप होती है वो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में लगती है। ठीक, तो कंप्यूटर लैपटॉप में क्या IT से रिलेटेड चीज़ हो गई, तो इसलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, क्योंकि कंप्यूटर में लगती है वो चिप, कंप्यूटर में इंटरनेट होता है, कंप्यूटर में IT का डिपार्टमेंट से रिलेटेड है कंप्यूटर्स, तो इसलिए सेमीकंडक्टर वाला जो आइटम है, जो सब्जेक्ट है,
वो भी MIT के पास है। इसके अलावा बचा आपका UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड इशू करते हैं आपको। तो ऑनलाइन आधार कार्ड इशू हो जाता है ना, ऑनलाइन आप उस पर एड्रेस चेंज कर सकते हो, ऑनलाइन आप आधार कार्ड को देख सकते हो, अपना डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें ऑनलाइन का काम आ गया, डिजिटल का काम आ गया, आपका डिजिटल आधार भी होता है। तो इसलिए UIDAI जो है वो MIT के पास हो गया। अब बचा आपका ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या माइंड में आता है, इंजीनियर आता है ना माइंड में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो IT के इंजीनियर ही होते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी IT की चीज़ हो गई। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रमोशन काउंसिल। बाकी बचा आपका NIC तो MIT के पास ही है। NIC क्या है, NIC के पास भी तो IT रिलेटेड क्वालिफिकेशंस होती हैं जो NIC में बंदे होते हैं रिक्रूट। इसके बाद आ जाओ मैटर्स रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग। भाई ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग बिना इंटरनेट के हो नहीं सकती, बिना IT के इंटरफेरेंस के ऑनलाइन गेमिंग हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए ये आपका यहाँ पर कहाँ पर, MIT के पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास। अब कोई भी सब्जेक्ट ऐसा बचा नहीं जिसमें कि हमने उसको डिस्कस ना कराओ। तो हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पे, जो कि मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अब देखते हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर जो बेसिकली कौन सा कीवर्ड बार बार देखने को मिल रहा है। वो कीवर्ड है आपका एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंट रिसर्च डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट, फॉरेस्ट मिल रहा है। तो एक हम इन्वायरमेंट आपका कीवर्ड हो गया। बाकी जो इस मिनिस्ट्री के नाम में आ रहा है फॉरेस्ट, तो भाई फॉरेस्ट भी इसी का कीवर्ड है। देखो भाई फॉरेस्ट आ गया, है ना। फॉरेस्ट के अंदर क्या होती है, फॉरेस्ट के अंदर बायोडाइवर्सिटी होती है, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो कि बायोडाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। तो इसीलिए ये भी हो गया। बाकी फॉरेस्ट के अंदर और क्या होता है, फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ होती है भाई, है ना। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ तीनों एक साथ आ गया तो उसके इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अलावा और किसी का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। फॉरेस्ट के अंदर क्या, पेड़ पौधे भी होते हैं जो कि बॉटनी के अंदर आते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो जू के अंदर आते हैं, मतलब जूलॉजी के अंदर आते हैं। फिर ये देखो मैंने कहा था म्यूजियम सारे जो है वो वहाँ पर है कल्चर के पास, लेकिन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है वो आपका एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के पास है। बायोस्फेयर, भाई बायोस्फेयर के अंदर एनिमल्स, फॉरेस्ट वॉरेस्ट सब आ जाते हैं। तो बायोस्फेयर भी आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एनवायरनमेंट में हो गया। फिर है आपका फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो है वो एक यूनिक वर्ड है जो कि यहीं पर आया हुआ है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट सर्विस, वाइल्ड लाइफ, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री। मुझे बताओ, देखो कितना इजी है इसको पढ़ना। सारे तो सब्जेक्ट्स के अंदर फॉरेस्ट फॉरेस्ट आया हुआ है, या तो फॉरेस्ट आ रहा है या इन्वायरमेंट आ रहा है, या बॉटनी आ रहा है या जूलॉजी आ रहा है या वाइल्ड लाइफ आ रहा है। सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके यहीं पर हो गए। फिर देखो बायोफ्यूल का जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर फॉरेस्ट वाला जो टॉपिक था कि बायोफ्यूल प्लांटेशन इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का सब्जेक्ट आएगा ना। फॉरेस्ट सारे कट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सारे फॉरेस्ट कट जाएंगे तो डेजर्ट बन जाएगा। तो इसलिए डेजर्ट और डेजर्टिफिकेशन जो है वो इसका सब्जेक्ट है। फॉरेस्ट सर्वे, फिर से फॉरेस्ट आ गया, फिर से बायोडाइवर्सिटी। हम लिखना चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे, तुम मतलब 4-5 वर्ड लिखोगे तो ये पूरे पेज के कीवर्ड सारे सब्जेक्ट्स के साथ कवर हो जाएंगे। ठीक, तो एक बार लिख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी, दूसरा इन्वायरमेंट, तीसरा वर्ड है फॉरेस्ट, चौथा है फॉरेस्ट्री, ठीक है, पांचवा है जूलॉजी, सिक्स बॉटनी, और भी कुछ है, सेवंथ वाइल्ड लाइफ। कितना इजीली नैरो डाउन हो गया ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री। अब आ जाओ आगे। फिर है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोल्यूशन अगर ज़्यादा हो गया तो सेंट्रल बोर्ड बनाना पड़ा। क्यों, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था कि हमारा इन्वायरमेंट ही ख़राब होने लगा। ठीक, तो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का सब्जेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। फिर आ जाओ, देखो फिर से इन्वायरमेंट आ गया, फिर से वाइल्ड लाइफ, फिर से फॉरेस्ट, फिर से जू, फिर से फॉरेस्ट्री, फिर से इसके अंदर कुछ नहीं, फॉरेस्ट। हाँ, सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इन्हीं 7-8 कीवर्ड्स के अंदर कवर हो रहे हैं, है ना। अब आ जाओ क्लाइमेट चेंज। भाई मिनिस्ट्री के नाम में क्लाइमेट चेंज है तो यही आएगा। अब देखो पोल्यूशन की बात हम ऊपर कर चुके हैं, तो पोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, 47 में अभी बताती हूँ आपको, और 48 जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बना हुआ है। पता होगा ये जो ट्रिब्यूनल है वो इन्वायरमेंट के सुरक्षा के लिए बना हुआ है, तो इसलिए भाई ये भी आपका हो गया इन्वायरमेंट के पास। ठीक है, और भी कुछ बचा है, खत्म हो गया आपका, मिनिस्ट्री खत्म हो गई। सिर्फ एक बचा आपके अंदर, इसके अंदर क्या, सेवंथ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट।
एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट पब्लिक के लिए कुछ कर रही है, यानी गवर्नमेंट को छोड़ो, चलो, जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को साफ रखना, इन्वायरमेंट को ठीक रखना, इन्वायरमेंट को बैलेंस रखना किसकी लाइबिलिटी है? पब्लिक की लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हो कि इन्वायरमेंट को साफ रखना पब्लिक की लाइबिलिटी है, तो इसलिए इसको हमने रिलेट कर दिया एनवायरनमेंट से, तो ये सब्जेक्ट बन गया एनवायरनमेंट का। बाकी अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देती हूँ, कुछ एक्सेप्शंस। पहली बात तो हमने जब पोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पोल्यूशन से रिलेटेड एक्ट तो सारे आपके यहीं पर हो गए, क्यों? क्योंकि भाई पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर देता है। दूसरा, पोल्यूशन को कंट्रोल करने का बोर्ड, मैंने बोला पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि उसको बोर्ड बनाना पड़ा। हाँ, कि पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि हमारा एनवायरनमेंट ही ख़राब होने लगा, तो एक कंट्रोल बोर्ड बनाना पड़ा। इसके अलावा पूरे AOBR के अंदर बाकी का पोल्यूशन कहाँ कहाँ पर आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला, ऑयल पोल्यूशन देखा था अभी, कॉम्बैटिंग ऑफ ऑयल पोल्यूशन, तो ऑयल स्पिल्स, ऑयल पोल्यूशन, ये भी हमने पीछे देखा कि डिफेंस के पास है ना। दूसरा, पॉल्यूशन ऑफ रिवर, स्पेशली उसने लिख लिया कि पानी का पोल्यूशन है, पोल्यूशन ऑफ रिवर है, तो स्पेशली रिवर का पोल्यूशन है तो वो तो वाटर रिसोर्सेज के पास, जल शक्ति के पास जाना चाहिए। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम शिप, प्रॉपरली उन्होंने लिख दिया कि भाई जो शिप है उससे पोल्यूशन अराइज हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो पोल्यूशन अराइज हो गया तो फिर वो सब्जेक्ट हो गया शिपिंग का। बट इन जनरल अगर पोल्यूशन लिखा हुआ है, पोल्यूशन के कंट्रोल की बात लिखी हुई है, या फिर पोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट है, चाहे वो वाटर का है चाहे वो एयर का है, बट पोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट है, क्योंकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाए गए हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल इस मिनिस्ट्री के पास है, इसलिए ये एक्ट्स भी इसी मिनिस्ट्री के पास है। केवल ये 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो कि पोल्यूशन से रिलेटेड है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास है। ठीक है, तो आपका इस वाली वीडियो के अंदर कितना कवर हो गया ये देख लेते हैं। कंज्यूमर अफेयर कर लिया, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, कोऑपरेशन हो गया, कॉरपोरेट अफेयर हो गया, कल्चर हो गया, डिफेंस के सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, डोनर हो गया है, अर्थ साइंस, माइटी और इन्वायरमेंट। यहाँ तक हम अपना AOBR जो है वो कवर कर चुके हैं। अब अगली जो वीडियो है, उस अगली वीडियो के अंदर मैं जितने भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं वो पहले कवर कराऊंगी। ठीक है, तो जितने भी डिपार्टमेंट छोटे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पंचायती राज, MNRE, माइनॉरिटी, माइंस, MSME, PNG, पावर, रेलवेज, ये सब छोटे छोटे से सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, टेक्सटाइल, टूरिज्म, तो ये आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो बड़े डिपार्टमेंट्स आपके रह जाएंगे, बेसिकली बड़ा डिपार्टमेंट आपका एक बचेगा साइंस टेक, हाउसिंग, DOPT, बेसिकली यही 3-4 हैं, और होम अफेयर्स और आपका एक्सटर्नल अफेयर्स। ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े से डिपार्टमेंट्स हैं, तो इनको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे छोटे वाले डिपार्टमेंट्स कवर करा दूंगी, तो कम से कम हम 15-20 मिनिस्ट्री एक ही वीडियो के अंदर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।